हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 60 क्वेश्चंस फ्रॉम हिंदी और ये पूरी तरीके से आपके लिए मॉक टेस्ट होने वाला है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने निकाल के यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो है हमारे वो विलोम शब्द हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यह लोक का विलोम होगा, यह लोक का विलोम होगा। तो आप ध्यान रखिए जो यह लोक होता है उसका विलोम होता है परलोक। यह लोक का विलोम क्या होता है? परलोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमसे पूछा जा रहा है प्रदान का विलोम होता है। तो जो प्रदान शब्द है उसके लिए विलोम क्या होगा? तो प्रदान का आपको विलोम ध्यान होगा, इसका विलोम होता है आदान, इसका विलोम होता है आदान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है अधोगामी का सही विलोम शब्द होगा, अधोगामी का सही विलोम होगा। तो देखिए अधोगामी का सही विलोम क्या होता है? जो नीचे गिर रहा है। अधोगामी का मतलब जो नीचे गिर रहा है, ठीक है। और इसका सही विलोम होगा ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी मतलब जो ऊपर की तरफ उठ रहा हो, ठीक है। तो इसका सही विलोम होगा ऊर्ध्वगामी, आप इसे ध्यान रख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जागृति का विलोम क्या है? जागृति का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए जागृति का मतलब तो होता है जागना, ठीक है। और देखिए इसका सही विलोम होता है सुषुप्ति, यानी सोई हुई अवस्था में रहना। तो सुषुप्ति है हमारा जागृति का बिल्कुल सही विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है ऐश्वर्य का सही विलोम शब्द बताइए, ऐश्वर्य का सही विलोम शब्द बताइए। तो देखिए ऐश्वर्य का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनैश्वर्य। क्या होगा इसका सही विलोम? अनैश्वर्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है अवरोह का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवरोह का होता है आरोह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि तमस का विलोम शब्द बताइए। तो देखिए तमस का विलोम शब्द क्या होता है? तमस का विलोम शब्द होता है ज्योतिर्मय, तमस का विलोम शब्द होता है ज्योतिर्मय। इसे आप याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है भोगी का विलोम शब्द है, भोगी का विलोम शब्द है। तो भोगी का बहुत आसान है योगी, योगी क्या है? भोगी का विलोम शब्द है। अमावस का विलोम शब्द क्या होगा? अमावस का विलोम शब्द होगा पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है नरसैंगिक का विलोम होगा। तो देखिए ये बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नरसैंगिक मतलब जो प्राकृतिक है, आप एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जो मानव निर्मित है, ठीक है। तो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? नरसैंगिक का कृत्रिम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक जो हैं वो वाक्य और जो वर्तनी है उसमें अशुद्धियां और शुद्धियां हमें ढूंढनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी हमें इसमें से बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो भुक्कड़ है ये बेसिकली भुक्कड़ न होके भुक्कड़ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये बेसिकली करेक्ट आंसर है, अर्थात कि ये अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए अंतश्चेतना तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नुनासिक भी बिल्कुल सही है और गतर्थ भी हमारा सही है। यहाँ पे जो गलत है वो है छिद्रान्वेषी, ये गलत है हमारा छिद्रान्वेषी, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जो इनमें से शुद्ध होगी हमें वो बतानी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर को ए को ही देखेंगे तो वीणा क्या है? यहाँ पे करेक्ट है, बाकी हमें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये शुद्ध पूछ रहा है हमसे, ठीक है। विषन्न गलत है, वांग्मय गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो हमें शुद्ध वर्तनी पहचाननी है और शुद्ध वर्तनी क्या है इनमें वो हमें बताना है। तो देखिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए को ही आप देखेंगे तो जो क्यारी होता है ये बिल्कुल सही होता है। कियारी नहीं होता, बड़ी की यारी नहीं होता, क्यारी नहीं होता। तो जो हमारा ऑप्शन ए है यानी कि क्यारी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी पहचानिए, अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो देखिए दो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल सही दिख रहे होंगे, जामाता और दीपिका, ओके। जो गंधर्व है ये बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये अशुद्ध है हमारा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिए कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है गंधर्व ये क्या है? गलत है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। अशुद्ध पहचानिए। देखिए अशुद्ध हमें इसमें से बताना है।
अशुद्ध इसमें से बताना है। तो देखिए जो चार दीवारी होता है ये बेसिकली अशुद्ध होता है, इसका करेक्ट है चहार दीवारी। इसका करेक्ट क्या होता है? चहार दीवारी। चरमोत्कर्ष भी ऐसे ही लिखते हैं और त्याज भी ऐसा ही लिखा जाता है। चार दीवारी हमारा क्या है? रॉन्ग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। सही क्या होता है? चहार दीवारी। ओके, शुद्ध को हमें पहचानना है क्वेश्चन नंबर 17 में। और शुद्ध कौन सा है हमारा? इसमें शुद्ध है हमारा लालायित। लालायित, ठीक है। तो लालायित होना, किसी की तरफ आकर्षित होना, आप यूं समझ लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है लालायित। ओके, जो ऑप्शन ए वाला है, बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अशुद्ध पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें अशुद्ध को पहचानना है और इसमें अशुद्ध जो है हमारा वो क्या है? प्रज्वलित। तो प्रज्वलित होता है, ठीक है, पूर्व होता है, प्रसाद बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 18 का क्या है? रॉन्ग है और इसीलिए ये हमारा अशुद्ध है। तो इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए अब हमसे क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है अशुद्ध और शुद्ध की सही जोड़ी पहचानिए। तो पहले जहाँ पे अशुद्ध आ रहा हो और उसके बाद शुद्ध आ रहा हो तो वो हमें जोड़ी पहचाननी है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन देखेंगे तो ये क्रय क्या है? अशुद्ध है और क्रय शुद्ध है। तो उसके बाद कवियत्री और कवियत्री, ठीक है। कैलाश करेक्ट है, तो ये शुद्ध हो गया, ये भी शुद्ध हो गया, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि क्रय क्या है? अशुद्ध है और बी हमारा ऑप्शन जो है ये क्या है? शुद्ध है। तो इस हिसाब से ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है अशुद्ध शुद्ध वर्तनी की गलत जोड़ी पहचानिए। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी की गलत जोड़ी पहचानिए। तो पहले अशुद्ध आए, ठीक है, फिर शुद्ध आए और इसका गलत मतलब इसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। इसका उल्टा मतलब पहले शुद्ध आए और फिर अशुद्ध आए। तो हमें वो वाला जोड़ा पहचानना है जिसमें ऐसा सीक्वेंस बन रहा हो। तो गाँव गाँव, तो ये तो गलत हो गया, ये अशुद्ध पहले है और फिर सही वाला है, ठीक है। फिर उन्नति यानी कि अशुद्ध है फिर सही वाला है। उत्पात, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। तो देखिए जो अध्ययन है हमारा ये सही है और फिर जो अशुद्ध है वो क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से वो वर्तनी, ठीक है, जिसमें पहले अशुद्ध और फिर शुद्ध आए का गलत जोड़ा। तो इसका गलत जोड़ा कौन बनेगा? अध्ययन और अध्ययन, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक हमें अनेक शब्दों के लिए एक का चयन करना है जिसे पराजित न किया जा सके। जिसे पराजित नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? अपराजय। उसे क्या बोलते हैं? अपराजय। जो बदला न जा सके, जो बदला न जा सके, अपरिवर्तनीय, ठीक है, अपरिवर्तनीय। देखिए एक होता है आमूलचूल। आमूलचूल मतलब होता है छोटी मोटी करेक्शन करना, ठीक है। आमूलचूल सुधार कर लेते हैं, ऐसे इसको यूज़ करते हैं। प्राकृतिक तो होगा नहीं, प्रयुक्त तो होगा नहीं, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशयोक्ति, तो ये आपको पता होगा, अतिशयोक्ति हम इसे बोलते हैं। बहुत तेज चलने वाला। बहुत तेज चलता है जो, उसके लिए क्या बोलते हैं? द्रुतगामी। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? द्रुतगामी। क्वेश्चन नंबर 25 जिसके 4 पद हैं, जिसके 4 पद हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जिसके 4 पद है? चतुष्पद। चतुष्पद। तो आप ऑप्शन नंबर बी को याद रखिए। वह जिसका शोषण किया जाए उसे क्या कहते हैं? शोषित। तो शोषित बोलते हैं उसे जिसका शोषण किया जाए। व्याकरण के ज्ञाता के लिए कहा जाता है। तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए क्या कहा जाता है? व्याकरण। व्याकरण। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिए, ये काफी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। जिसका शत्रु जन्मा न हो उसे क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। उसे क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे बोलते हैं अमेघ। उसे क्या बोलते हैं? अमेघ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछ रहा है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को बोला जाता है प्रियंवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को बोला जाता है प्रियंवदा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक हमें क्या करना है? तत्सम और तद्भव शब्द का चयन करना है। तत्सम और तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तत्सम आपको पता होंगे जो मूल भाषा में, मूल भाषा के समान है, ठीक है। और जो तद्भव मतलब जिसका भाव तो सेम है लेकिन वो हमारी हिंदी में आने पे दूसरे शब्द हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हुलास शब्द का तत्सम है। तो हुलास का मूलतः जो संस्कृत में है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है उल्लास, ठीक है। दूसरा हमसे पूछ रहा है मुद्री का तत्सम रूप है। तो मुद्री बोला जाता था मुद्रिका को, ठीक है। तो मुद्रिकाएं पहले चलती थी, उसका
क्या हुआ, तद्भव रूप क्या हो गया, मुद्री हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या है, मुख, मुख। तत्सम शब्द क्या है, मुख। बाकी ये जितने भी हैं ये क्या हैं, कान, जीभ, दांत, ये तद्भव। ठीक है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, अकार्य शब्द का तद्भव मतलब अकार्य मूल भाषा का है, संस्कृत का है, ये हिंदी में आके क्या बन गया, अकाज, अकाज बोलते हैं ना। ठीक है, निम्नलिखित में से गीध का तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से गीध का तत्सम शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द है गृध, गृध। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म क्या है। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव का शुद्धतम युग्म हमें बताना है। तो पहले तद्भव आ रहा हो, फिर तत्सम आ रहा हो। तो देखिए फूल, फूल क्या होता है, तद्भव होता है। पुष्प क्या था, इसका तत्सम रूप था। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म है। ठीक है, तत्सम से तद्भव, तो पहले तत्सम आए फिर क्या है, तद्भव आए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वत्स और बछड़ा। देखो वत्स पहले क्या था, तत्सम था, और इसका तद्भव क्या है, बछड़ा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव है। तो तद्भव कौन सा होगा इसमें से, तो इसमें से तद्भव होगा गधा, इसमें से तद्भव क्या होगा, गधा। ठीक है, दर्शन, ग्रामीण, यज्ञमान, यज्ञमान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सबके सब ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो हमें क्या, यदि हमें तत्सम पता है तो तब भी दिक्कत नहीं है, हम पता कर लेंगे, तो ये तत्सम है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होता है, या तो हमें तत्सम पता हो या तद्भव पता हो। ठीक है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है, मतलब गांठ के लिए हम क्या बोलते हैं मूल भाषा संस्कृत में, तो ये बोला जाता है ग्रंथि। क्या बोला जाता है, ग्रंथि। तो आप इसे ध्यान रखिए। ठीक है, गांठ के लिए ग्रंथि। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए मृत्तिका क्या है, इसमें मृत्तिका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, रैन, वाघ, छाजन, ये सब क्या है, तद्भव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक हमें विशेषण और विशेष्य शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो 41 हमसे पूछा है, निम्न में से विशेष्य की पहचान कीजिए। विशेष्य संज्ञा सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है बेसिकली ना। तो 41 हमसे पूछ रहा है विशेष्य की पहचान कीजिए। ठीक है, तो विशेष्य इनमें से क्या है, क्या स्वर्गीय है, नहीं। ठीक है, क्या है इसमें से, स्नायु। स्नायु क्या है हमारा, विशेष्य है। विशेषण की पहचान कीजिए, 42 हमसे पूछ रहा है विशेषण पहचानना है। तो विशेषण क्या है यहाँ पे, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक क्या है हमारा, विशेषण है। ठीक है, 43 हमसे पूछ रहा है विशेष्य और विशेषण का सही युग्म चुनना है। तो जो पहले विशेष्य हो जहाँ पे और बाद में विशेषण हो, तो इसका सही युग्म कौन सा है, व्याख्या और व्याख्येय, ये हमारा करेक्ट युग्म है, व्याख्या और व्याख्येय। आप इसे ध्यान रख लेंगे। देखिए विशेष्य और विशेषण का फिर से सही युग्म चुनना है 44 में। तो 44 में जो विशेषण और विशेष्य का सही युग्म है वो है संघात और संघातिक। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 पे, विशेषण विशेष्य का सही युग्म पहचानिए। तो 45 में हमसे विशेषण और विशेष्य का सही युग्म पहचानने की बात कर रहा है। तो मतलब जहाँ पे पहले विशेषण लगा हो, जहाँ पे पहले विशेषण लगा हो फिर विशेष्य हमारा हो, वो युग्म हमें पहचानना है। तो वो क्या है, विलगित और विगलन। ठीक है, विलगित और विगलन। ओके, सही विशेषण की पहचान कीजिए, सही विशेषण की पहचान कीजिए। तो विशेषण की सही पहचान करनी है, वत्सल्य होता है। ठीक है, और वायव्य होता है जो वायु की तरफ चलने वाला हो। ठीक है, विस्मय सही विशेषण नहीं होता। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ए और बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। वत्सल्य और वायव्य क्या होते हैं, हमारे विशेषण होते हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य पहचानिए। विशेष्य हमें पहचानना है, तो विशेष्य क्या है हमारा, भलाई, यहाँ पे हमारा विशेष्य होता है। ठीक है, 48 हमसे पूछ रहा है विशेष्य विशेषण का सही युग्म का चयन कीजिए। विशेष्य और विशेषण का सही युग्म का चयन हमें करना है 48 में। तो ये होता है हमारा मंगल और मांगलिक। मंगल और मांगलिक हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है मंगल और विशेषण होता है मांगलिक। ठीक है, जैसे बोलते हैं मांगलिक कार्यक्रम। तो जो मांगलिक है वो बेसिकली क्या बता रहा है, कार्यक्रम की विशेषता बता रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, विशेष्य और विशेषण का गलत युग्म पहचानना है हमें। ठीक है, तो 49 का हमें गलत युग्म पहचानना है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मनीषा, मनीषी, मूर्ति, मूर्त,
मति मतिमान, लेकिन राज राजकीय, ठीक है, ये क्या है, विशेष्य और विशेषण नहीं है, यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गलत युग्म क्या है, राज और राजकीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है विशेषण विशेष्य का सही युग्म बताइए, विशेषण और विशेष्य का सही युग्म बताइए, ठीक है। तो देखिए नज़दीक और नज़दीकी, ठीक है, पहले नज़दीक और नज़दीकी, फिर निंदा निंदनीय, निष्ठा नैष्टिक, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों करेक्ट आंसर हैं। तो इसलिए हमारा जो सही विशेष्य और विशेषण का सही युग्म की बात कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये याद रखना है, सभी सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक हमें पर्यायवाची का चयन करना है। तो 51 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इंद्र का पर्यायवाची सुरपति भी होता है, पुरंदर भी होता है। कन्फ्यूजन कहाँ होगी, मगवा में होगी और कृषाणु में होगी। कृषाणु होता है आग का, मगवा होता है इंद्र का, तो इसलिए हमारा जो कृषाणु है वो क्या है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। ओके, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है, कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद। ओके, रजनीपति निम्न में से किसका पर्यायवाची है, रजनीपति किसका पर्यायवाची है, ये है चंद्र का, ठीक है, रजनीपति किसे बोला जाता है, चंद्र को। वारिद एवं पयोधी किसका पर्यायवाची है, तो वारिद या पयोधी किसे बोला जाता है, मेघ को, ये आप ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची होता है बयार, बयार चलती है ना। ओके, तरु दुम एवं बिटप निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, किसके हैं ये, वृक्ष के, तरु दुम एवं बिटप। ओके, तो तरु तो आपको पता होगा, तरु वृक्ष के लिए बोला जाता है। महीधर किसका पर्यायवाची है, महीधर किसका पर्यायवाची है, पर्वत का, महीधर किसका पर्यायवाची है, पर्वत का, ठीक है। निम्नलिखित में से महादेव का पर्यायवाची है, तो महादेव का पर्यायवाची है चंद्रशेखरम। ओके, जात रूप किसका पर्यायवाची, जात रूप बोला जाता है सोने को, सोना, सोना नींद वाला सोना नहीं, कनक कनक तेज सौगुनी वाला। ओके, गरुड़ ध्वज किसका पर्यायवाची है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गरुड़ ध्वज किसका पर्यायवाची है, गरुड़ ध्वज किसे बोला जाता है, भगवान विष्णु को, ठीक है। तो यहीं पे आज का सेशन करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए खूब, ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए करिए आप, क्योंकि कमेंट पढ़ने में हमें अच्छा लगता है, ठीक है, और बाकी खूब पढ़ाई कीजिए, इतनी पढ़ाई कीजिए कि झंडे गाड़ दीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF आजकल अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि सारी PDF एक दिन तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँ, ठीक है, उस दिन का आप भी इंतज़ार कीजिए, और कोशिश रहेगी कि कल मैं अपलोड कर दूँ, या आज तो नहीं बोल सकते, कल डेफिनेटली आई विल ट्राई कि भाई हो जाए PDF, क्योंकि हम स्वयं चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम पे रहें, वहाँ से आप इन्हें क्या करें, पढ़ने का मन हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन हो तो एक बार बस सरसरी नज़र घुमा के देख लिया करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, साइनिंग